तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ऐसा इसमें कौन सा डिवाइस है? माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है कि आपका लेजर प्रिंटर है? क्या करना है इसको करना है जो हमारे पास कंटेन है, कैसा कंटेन है, ड्राइंग का है और प्रिंटेड टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्मेट में। ऐसा कौन सा डिवाइस होगा? माउस तो होगा नहीं, है ना। स्कैनर है, कीबोर्ड है और लेजर प्रिंटर सिर्फ आपका प्रिंट आउट देता है, और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस आपका पॉइंटेड इनपुट डिवाइस है। तो आपका स्कैनर है, स्कैन करके उसको लोग डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्या होगा? बी सही है। फिर 1.2 देखिए, द बैकग्राउंड स्क्रीन एंड मेन एरिया ऑफ विंडोज का बैकग्राउंड स्क्रीन और विंडोज़ का जो मेन एरिया है, वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल एंड प्रोग्राम इज नोन है। जहाँ पर हम लोग उसको प्रोग्राम को मैनेज करते हैं उसको बैकग्राउंड करते हैं, डेस्कटॉप करते हैं, वॉलपेपर करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे आप बैकग्राउंड जो स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन हो गया पूरा, है कि नहीं, जो सिस्टम का स्क्रीन हो गया। अब ये इसका जो मेन एरिया है विंडोज़, जहाँ पे आप ओपन खोलते हैं तो उसको हम लोग डेस्कटॉप करते हैं। वॉलपेपर क्या होता है? वॉलपेपर जब आपका जब आपका कोई भी डिवाइस है, कंप्यूटर या मोबाइल है, जब वो आपका स्टैंडिंग मोड में आ जाता है उसका वॉलपेपर आता है ना, उसका बैक वॉल। और बैकग्राउंड क्या होता है? किसी भी पेज का जो बैकग्राउंड हो उसको बैकग्राउंड कहेंगे आप। फिर 1.3 है, अ ब्राउजर इज, ब्राउजर आंसर उसमें हो जाएगा डेस्कटॉप, बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है द ब्राउजर इज, ब्राउजर क्या होता है आपका? ब्राउजर आपका इंटरनेट की जो पेज साइटें होती हैं ना, वो ब्राउजर पे ही खुलती है ना। तो एक है अ स्पेशल फोल्डर ऑन द विंडोज़, एक ऐसा फोल्डर जो विंडोज़ पर होता है, डेस्कटॉप पे होता है, यूज टू कीप द डॉक्यूमेंट अप टू शेयर बिटवीन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर और ये मतलब कह रहा है कि फोल्डर है, फोल्डर तो है नहीं स्कैनर, सॉरी ब्राउजर तो फोल्डर है नहीं, ये पहले गलत हो गया। दूसरा कह रहा है लाइन दैट डिलिनाइट्स द एज ऑफ द प्रोग्राम विंडो, ये प्रोग्राम विंडो को डिलाइट करता है, ये भी नहीं करता ये। फिर कह रहा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यूज्ड फॉर, जो यूज किया जाता है किसके लिए? वेब में देखने के लिए, वेब पेज को देखने के लिए प्रोग्राम है। ये क्या होता है? ऑन द इंटरनेट, ये इंटरनेट का पेज देखने के लिए होता है, यही सही है। तो जो हमारा ब्राउज़र होता है ये आपके साइट को ओपन करने का एक आपका प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। फिर लिखा है 5D है, अ विंडो दैट इज ए करेंटली ओपन, जो विंडो ओपन है उसको ब्राउज़र कहेंगे, ये भी गलत है ना। तो आपका सही क्या है? सी सही है। ये जो ब्राउज़र होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट के पेज को ओपन करने का, उसी को ब्राउज़र। तो ब्राउज़र का एग्जाम्पल क्या क्या है? ब्राउज़र का एग्जाम्पल आपका ओपेरा है, क्रोम है ना, मोजिला फायरफॉक्स है, दीज आर ब्राउज़र। फिर उसका जब ब्राउज़र रहेगा तभी उस पर इंटरनेट फाइल। और जब आप विंडोज़ अपने सिस्टम पे जब विंडोज़ अपलोड कराते हैं ना, उसमें एक्सप्लोरर होता है, विंडो एक्सप्लोरर, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अपने से रहता है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसका सिंबल होता है ई। जरा बोला दिए मार। तो उसमें आप लोग जब नहीं करा रहे हैं, जब चलिए आइए, अच्छा देखिए, तो ये इसका जो सही है आपका सी सही हो जाएगा ना, ये सॉफ्टवेयर होता है। फिर आते हैं एन एरिया, एक एरिया ऑफ मेमोरी का एक एरिया हो या डिस्क हो, है ना, आपका कोई स्टोरेज डिवाइस हो, उसी को डिस्क कह रहा है। दैट ये क्या हो गया? एन एरिया ऑफ द मेमोरी या डिस्क कह रहा है, जो आप CD है या DVD है उसके लिए, इज असाइन टू स्टोर ईमेल मैसेज सेंट बाय अदर यूजर, मेल को स्टोर करे और उसको दूसरे को भेजे, उसको पोस्ट मेल कहेंगे, पोस्ट बॉक्स कहेंगे, या मेल बॉक्स कहेंगे, या मेल बॉक्स कहेंगे, क्या ईमेल बॉक्स कहेंगे या मेल बॉक्स कहेंगे। तो जहाँ पे वो स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद उसको भेजते भी हैं तो उसको ईमेल बॉक्स कहते हैं, है ना, क्या कहेंगे उसको? ईमेल बॉक्स कहेंगे।
तो ये आपका सी सही हो जाएगा। फिर 1.5 में देख रहे हैं एयरलाइन रिजर्वेशन, है ना, रिजर्वेशन सिस्टम इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। जो एयरलाइन रिजर्वेशन होता है वो बैच होता है कि आपका ऑनलाइन होता है, प्रोसेसिंग होता है कि रियल टाइम होता है कि नॉन टाइम होता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग ना, रिजर्वेशन आप करवाते हैं उसको ऑनलाइन बोलते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन। तो ये आपका बी सही हो जाएगा ऑनलाइन। फिर 1.6 में देखेंगे पाई चार्ट कैन बी प्लॉटेड ऑन। जो पाई चार्ट है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं मल्टीपल डाटा में। पाई चार्ट क्या होता है, पहले एक आपका ऐसा चार्ट हो जो आपको ऐसे सर्किल में दिखाई दे। ये 100% को डिवाइड करता है ये पाई चार्ट। हाँ, जैसे आपका हो गया कि चलो कुल 300 रन बना है कि नहीं। अब 300 रन में इंडिया कोई 2020 मैच है, उसमें 120 रन बना है, 200 रन बना है। 200 रनों में 4 लोगों ने बल्लेबाजी केवल किया है, तो कौन कितना रन बनाया है कि नहीं, है ना। 1 2 3 4 पार्ट हो गया। अब जो जितना रन बनाएगा जी वो 100% में ही दिखाएगा। इसमें जो पाई चार्ट उसमें केवल एक ही डाटा होता है, और कॉलम में आपका कॉलम में है कि वो बाल भी है रन भी है, दोनों दिखाएगा, और भी दिखा सकता है ना। तो इसमें कम से कम एक ही होता है, और आपका इन सब में ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा। पाई में सिर्फ एक होता है, हाँ पाई में एक होता है। तो ओनली वन डाटा सर्विस होता है, जो सी सही है इसमें। हाँ, ऐसा कौन सही है, सी सही है। फिर बता रहा 1.7, ये समझ में आ रहा है नहीं, एक्सेल का, ये एक्सेल का है ना, ये स्प्रेडशीट का क्वेश्चन था। फिर 1.7 कह रहा है यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो फाइंड करना रिप्लेस करना तो क्या करेंगे आप, रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, रिप्लेस टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ओनली, या रिप्लेस फॉर्मेटिंग ओनली, या रिप्लेस डॉक्यूमेंट नेम विथ द न्यू नेम, है ना। तो रिप्लेस बोथ करेंगे, टेक्स्ट भी करेंगे फॉर्मेटिंग भी करते हैं। मतलब अगर उसको आप रिप्लेस कराते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका ओरिजिनल फॉर्मेट जाता है, उसको बोल्ड किए तो बोल्ड होकर के वहाँ जाएगा, जैसा होगा वैसे जाएगा वो। तो ये आपका ए सही है, 1.7 का 8 सही है। ये आपका है MS वर्ड का है ना। ये आपका वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर यहाँ लिखा भी है MS वर्ड, उसका क्वेश्चन है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+H। फाइंड में क्या होता है, Ctrl+H होता है। हाइपरलिंक का Ctrl+K होगा ना, फाइंड का ना, हाँ Ctrl+H। फिर 1.8 है यह reference that change the automatically when you copy them to a new cell are called। अगर हम लोग किसी सेल को रेफरेंस कॉपी करते हैं तो अब क्या बनेगा ये, when you copy to new cell, अगर नए सेल में कॉपी करके ले जाएंगे तो आपका रिलेटिव रेफरेंस बन जाएगा, हाँ रिलेटिव रेफरेंस। फिर उसके बाद है MIDI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, हाँ इसको आप सी लगा लीजिएगा। फिर 10 है अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ द रो एंड कॉलम, है ना, कंटेन बॉक्स ऑफ। ये टेक्स्ट होगा, ग्राफिक होगा, ओनली टेक्स्ट होगा, और आपका ओनली ग्राफिक होगा, या इसमें कोई नहीं। ये कह रहा है कि ये MS वर्ड का क्वेश्चन है, इसमें जैसे टेबल होता है कि नहीं, ये टेबल है, तो इस टेबल का जो सेल है, इस सेल में हम लोग क्या रख सकते हैं, केवल टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों रख सकते हैं। इसमें इमेज भी रख सकते हैं और टेक्स्ट भी रख सकते हैं। फिर कह रहा है केवल टेक्स्ट रखेंगे, फिर कह रहा है केवल ग्राफिक रखेंगे, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप उसमें टेक्स्ट भी रखते हैं और पिक्चर भी रखते हैं, है कि नहीं। आप इसमें इमेज रखना तो इमेज भी रख सकते हैं, फिर तो आपका ए सही होगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। इसमें लिखा है पेरीफेरल इज एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सच एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये एक आपका ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेरीफेरल डिवाइस के बारे में। तो आपको अगर पेरीफेरल्स का अगर आपको वो डिफिनीसन लिखना है तो आप इसको लिखेंगे सही डिफिनीसन है, ये सही है। बात क्या कह रहा है ये कि जो पेरीफेरल होता है ये एन एक्सटर्नल डिवाइस होता है। ये बाहर से कंप्यूटर में कहाँ से लगाया जाता है, बाहर से लगाया जाता है, CPU के बाहर से कनेक्ट किया जाता है टू द कंप्यूटर सच एज इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जैसे आपका ये कीबोर्ड है, माउस है ना, और आउटपुट में आपका स्कैनर वो हो गया, स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है CPU से
बाहर है, इसीलिए इसको आप पेरीफेरल डिवाइस, एक्सटर्नल पेरीफेरल डिवाइस हो गया। क्लियर हो गया। और साथ में क्या क्या है, और आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी। स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपका सीपीयू के अंदर नहीं होता है कि नहीं, मतलब वो जो मदरबोर्ड है उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। वो जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्टेड। जिसमें आपका रैम हो गया, रोम हो गया, सब कहाँ है, मदरबोर्ड पर डायरेक्ट कनेक्टेड है। और ये सब क्या है, मदरबोर्ड से बाहर लगे होती है, तो वायर के द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका नाम है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस और उसका नाम है इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस। तो इसमें क्वेश्चन आता है, बनता है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो एग्जांपल आपके हैं ये एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस के। इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस क्या होगा, इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस होगा आपका रैम, रोम, प्रोसेसर, ये सब क्या हो गया, इंटरनल हो गया। जो डिवाइस मदरबोर्ड पर डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको इंटरनल बोलेंगे, और जो डिवाइस मदरबोर्ड से वायर के द्वारा जुड़ा हो उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, चाहे वो सीपीयू के अंदर रखा हो चाहे सीपीयू से बाहर रखा हो। तो जो आपका जैसे इसमें एग्जांपल है, जो इनपुट डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस जैसे आपका हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, सब क्या होंगे, सीपीयू से बाहर जुड़े होंगे वायर के द्वारा। आउटपुट डिवाइस है जैसे प्रिंटर हो गया आपका, ये मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है ना, वायर के द्वारा बाहर से जुड़े हुए हैं। हार्ड डिस्क है, इसमें बोल रहा है दूसरा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आपका हार्ड डिस्क है, वो सीपीयू के अंदर ही है, ये जो कैबिनेट है कैबिनेट के अंदर ही है, लेकिन वो डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं है, एक वायर के द्वारा जोड़ा गया है। दिखाया था उस दिन मैंने, है ना, एक वायर होती है, दो वायर जो उसको एक मदरबोर्ड में लगाते हैं और एक हार्ड डिस्क में लगाकर उसको जोड़े कर रखते हैं, इसलिए उसका नाम है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। फिर है 2.2 करती है, आपका ट्रू है, ये 2.1 क्या है, ट्रू है। 2.2 कह रहा है अ मॉडेम कैन नॉट कन्वर्ट द डिजिटल पल्स जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इक्विपमेंट इनटू एनालॉग सिग्नल विच कैन बी सेंट ओवर वॉइस ग्रेड लाइन। मॉडेम का यही काम है, मॉडेम का क्या काम है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देना। ये कह दिया क्वेश्चन कैन नॉट नहीं करता है, ये फॉल्स हो गया, जबकि मॉडेम का यही काम है। अगर मॉडेम का डिफिनीशन आता है तो आप इसी लाइन को लिख दीजिएगा, अगर डिस्क्रिप्शन में अगर आपको मॉडेम का डिफिनीशन पूछ रहा हो तो इसी लाइन को फिर लिख दीजिएगा, दोबारा से नॉट को हटा दीजिएगा, हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इसी लाइन को आप ले सकते हैं यहाँ से और सेम उसे वहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है 2.3, तो ये आपका 2.2 क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन नेगेटिव बनाकर उसको फॉल्स कर दिया। 2.3 आपको बता रहा एन आइकन, आइकन होता है जो आपका आइकन, आपका कोई भी जो प्रोग्राम होता है मदरबोर्ड उस पर डेस्कटॉप पर जो दिखाई देता है सिंबल के रूप में, उसको आइकन कहते हैं। या जो आपको ये सब दिख रहा है कि नहीं, जैसे ये सिंबल प्लस का, ये सब सिंबल जो दिख रहे हैं कि नहीं प्रिंटर का, दैट इज आइकन, ये सब आइकन है। ये आपको जो दिख रहा है क्रॉस का, ये जो दिख रहा है आपको ये पॉइंट, जो आपको ABCD या ऐसे कोई कैरेक्टर को छोड़ जितने होते हैं ना, सब आइकन कहे जाएंगे। जितने आपको ये सब दिख रहा है, ये एरो पॉइंट, ये सब ना, ये सब क्या है, आइकन है। ये अंडू का आइकन है, ये बैक का, ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड का, ये फॉरवर्ड का आइकन है, और ये आपका क्रॉस का आइकन है ना, ये सब आइकन है। तो वो कह रहा है कि एन आइकन ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में जो आइकन होता है वो कह रहा है कि दैट रिप्रेजेंट, वो प्रेजेंट करता है, किसको करता है, टेम्पररी होल्डिंग प्लेस अ फाइल दैट आर द डिलीटेड इज कॉल्ड एज अ रिसाइकिल बिन। जो आपका जैसे MS वर्ड का आइकन है डेस्कटॉप पे है, अब उस डेस्कटॉप पे आइकन को अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो ये टेम्प्रेरी कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में। तो वही कह रहा है कि जो आइकन होता है ये डेस्कटॉप पर होता है, ये उसको टेम्प्रेरी होल्ड किया रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो फाइल को होल्ड किया हुआ है ना, वो सिर्फ आपको शो करा रहा है, वो फाइल कहीं और स्टोर होती है और इसको डिलीट किया जाता है तो वो आराम से रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ये कह रहा है सही बात, ये तो 2.3 आपका सही है। फिर लिखा है 2.4 कह रहा है अ सीरीज ऑफ स्पेशल डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो स्पेशल ऐसा कोई सीरीज हो, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा कोई आपका सीक्वेंस हो जो तैयार किससे गया हो, डॉक्यूमेंट को डिजाइन किया गया हो, आल लिंकेड टुगेदर टू बी व्यूड ऑन द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। डॉक्यूमेंट पेज को आप एक एक पेज को बनाइए और उसको फिर आपस में लिंक करा दीजिए।
क्या उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वो आपका इंटरनेट वर्ल्ड वाइड पर होता है, वहीं पे ही होता है। जो फाइल आपस में कनेक्ट होती है वो कहाँ पे मिलती है, वर्ल्ड वाइड पे ही मिलती है ना, ये भी ट्रू आपका है। फिर 2.5 कह रहा है द टैब अपियरिंग बिलो एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट के अब ये एक्सेल का क्वेश्चन है, ये वर्कशीट का स्प्रेडशीट का है। वर्कशीट के बॉटम पे अगर आप आएंगे वहाँ पे तो आपको अपीयर होगा एक टैब, कैरी द डिफ़ॉल्ट लेबलिंग ऑफ शीट 1 शीट 2 शीट 3 एक्सेट्रा, दिस टैब कैन नॉट बी रीनेम्ड। जब एक्सेल आप खोलेंगे, जब हम एक्सेल की फाइल खोलेंगे, हाँ ये ट्रू है, जब हम एक्सेल की फाइल खोलेंगे तो निकलेगा, चल जाने कुछ और बता रहा है, साइन आउट, ओ 2.5 पे द टैब अपीयरिंग बिलो एट द बॉटम ऑन द वर्कशीट कैरी। तो ये आपका टैब उसको बोलते हैं, ये जो एक्सेल जब हम खोलते हैं तो एक्सेल की जो सीट नीचे लिखा ना, जब आपका ये जब आप MS एक्सेल खोलेंगे, माइक्रो एक्सेल खोलेंगे ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आता है, जो नीचे लिखा आता है 1 शीट 1 शीट 2 से, और कैल खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही सीट आता है। तो जो टैब जहाँ पे शीट 1 लिखा है, क्या उस शीट 1 को हम बदल सकते हैं कि नहीं, यही कह रहा है वो, बदल सकते हैं, उसको रिकलर भी कर लेते हैं, तो वही कह रहा है क्वेश्चन। तो आपका ये टैब दिस टैब कैन नॉट बी नेम्ड, ये कह रहा है कि इसको रीनेम नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया, उसको रीनेम कर सकते, ये नेगेटिव कर दिया उसको, तो ये फॉल्स हो गया, नहीं तो ये सही था लिखा हुआ। हाँ ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, लास्ट में लिखा है दिस टैब कैन नॉट बी रीनेम्ड, है ना, ये जो लास्ट का जो सेंटेंस लिख दिया ना, ये गलत हो गया, ये लिखा होता कि दिस कैन बी रीनेम्ड तो सही रहता, तो ये आपको फॉल्स हो गया। फिर 2.6 करें द वे टू कन्वर्ट द रिलेटिव पोजीशन टू द एब्सोल्यूट पोजीशन इज टू पुट अ $sign आफ्टर ईच एलिमेंट इन अ सेल एड्रेस दैट शुड नॉट चेंज। अगर हम लोग किसी सेल के एड्रेस को, जैसे मान लिया कि आपका ये सेल हो गया है ना, इस सेल हो गया, इस सेल का एड्रेस है मान लीजिए चलिए A5 है, ठीक है, अगर आप A5 के बीच में अगर $ का साइन यूज कर दिए, ठीक है, तो ये आपका जो ये कह रहा है कि वे टू कन्वर्ट द रिलेटिव पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन, तो ये आपका रिलेटिव पोजीशन से एब्सोल्यूट पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो हो जाता है, तो स्टेटमेंट सही लिखा है, इसके करने से वो आपका रिलेटिव से एब्सोल्यूट हो जाता है। उसके बाद है 2.7 है द ऑटो सम बटन। ऑटो सम बटन होता है ना, जो सिग्मा का साइन होता है ना, होम पेज पे जाएंगे सिग्मा का साइन मिलेगा, इसको बोलते हैं ऑटो सम। ये जो ऑटो सम है बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ये स्टैंडर्ड टूल बार पर होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट द फार्मूला टू टोटल रो एंड कॉलम आर रो, ये रो और कॉलम को टोटल करता है। क्या ये स्टैंडर्ड टूल बार पर होता है, वहीं पे होता है ना, स्टैंडर्ड टूल बार पे ही होता है ये, ठीक है, ये सबसे कहाँ होता है, ऊपर आपका सबसे टॉप पर रहता है, पहले मेनू बार रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, फिर आपका फॉर्मेट रहेगा, तो स्टैंडर्ड पे ही रहता है ये। फिर ये कह रहा है कि एक्सेल प्रिंट ग्रिड लाइन बाय डिफ़ॉल्ट, जो एक्सेल का जो पेज होता है वो ऐसे होता है सर, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, रो और कॉलम है कि नहीं, इसको तो ग्रिड लाइन। तो अगर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे तो यह कि अपने आप आ जाएगा प्रिंट आउट में, कि सेटिंग करने से आएगा, सेटिंग करेंगे तब आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं। तो जब आप बनाकर जब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखते हैं लाइन नहीं आता है, हाँ ये फॉल्स है। तब अगर ये लाइन चाहिए तो आपको जा करके उसके प्रिंट वाले ऑप्शन में उसको आपको हेडिंग लाइन देना पड़ेगा, और आप में हाँ ग्रिड लाइन को भी प्रिंट के साथ में चेक ऑन करना होता है, तब होता है वो। फिर यहाँ पे लिखा है 9 लिखा है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कह रहा Ctrl+I अगर हम करेंगे तो विल कलर द L है, चलिए सही L है, जो भी है, कलर दैट सेलेक्ट टेक्स्ट एंड द डायलॉग बॉक्स कंट्रोल विल मेक इट ब्लू। ये क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग MS वर्ड में
सेलेक्ट टेक्स्ट को कर लें और फिर कंट्रोल आई या कंट्रोल एल करेंगे तो क्या कलर बॉक्स आ जाएगा, और उसमें कंट्रोल बी करेंगे तो क्या वो ब्लू हो जाएगा? नहीं, ये गलत है ना, बोल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये फॉल्स है। फिर कह रहा है यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू पिक्चर, पिक्चर को हाइपर लिंक बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, तो ये आपका नहीं लिखा है आप चित्र से हाइपरलिंक नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट हाइपर, नेगेटिव क्वेश्चन कर दिया ना ये, तो हाँ कर सकते हैं, ये फॉल्स हो गया सेंटेंस। ये हाँ वो कैन नॉट कर रहा है ना, ये ध्यान देना, देखिए आप लोग ऐसे मिस नहीं करिएगा। फिर 3.1 पर आते हैं, और टेम्पोररी होल्डिंग प्लेस फॉर टेक्स्ट पिक्चर ग्राफिक। ये देख लेते हैं पहले इसका क्या क्या आंसर है। आंसर में है कि इंट्रानेट है, दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट है, फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्लिप बोर्ड है, इंटरनेट है, बग है, MIDI है, हेडर फुटर है, HTML है, सबस्क्रिप्ट है, मेल मर्ज है, वर्ड रैप है और वर्कबुक है। ठीक है, तो इंट्रानेट समझ रहे हैं आप? हाँ चलिए आते हैं। और टेम्प्रोरी होल्डिंग द प्लेस फॉर द टेक्स्ट पिक्चर और द ग्राफिक, ग्राफिक और पिक्चर को टेम्प्रोरी होल्ड कौन करेगा? इंटरनेट करेगा, क्लिपबोर्ड करेगा, इंटरनेट करेगा, बग करेगा, ये भी करेगा, HTML करेगा, स्क्रिप्ट करेगा, मेल मर्ज करेगा, वर्ड रैप करेगा, इसमें HTML है, इसको भी होल्ड किया रही है। देखते हैं क्या आता है। और हिडन एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के अंदर कोई अगर प्रोग्रामर द्वारा अगर गलती हो जाती है तो इसको बग कहते हैं, BUG बग। तो आपका 2.3.2 का F सही है। फिर 2.3.3 है, इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड के बारे में बता पूरा है, इफ़ यू वांट टू सिमिलर टेक्स्ट टू द अपीयर एट टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज, हर एक पेज पर एक ही टेक्स्ट लिखा हो तो इसके लिए क्या होगा? हेडर फुटर होगा, है ना, ये आपका अच्छा हो जाएगा। फिर का 3.4 कह रहा है, अ फ्यूचर ऑफ वर्ड a feature of word by which you can print a large number of document with a similar matter addressed to the different recipients। अगर एक ही क्वेश्चन, एक ही मैटर को विभिन्न लोगों के पास भेजना हो तो क्या होता है? मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज है इसमें, ये मेल मर्ज आपका के सही है ना, इसमें के सही है, तो 3.4 का के सही हो जाएगा। 3.5 कह रहा है, अ फॉर्मेट दैट अलाउ कम्युनिकेशन टू म्यूजिकल डाटा बिटवीन डिवाइस सच अ कंप्यूटर एंड सिंथेसाइज। ये कह रहा है कि हाँ कंप्यूटर और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटल हो जो बजाने वाला हो जुड़ जाए, उसको क्या कहते हैं? MIDI बोलते हैं, है ना, MIDI। तो MIDI का ये आपका एक प्रकार से क्या बोलेंगे उसको, उसका डिफिनीसन भी है ना। अगर कहीं आपको ऐसे आता है तो आप इसको एंट्री कर सकते हो वहाँ पे, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर लिखा है 3.6 करा, एन इंटर कंपनी नेटवर्क डिजाइन टू द डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल एंड डाटाबेस। इंट्रानेट, उसी को इंट्रानेट बोलते हैं। हाँ, जब आपस में एक कंप्यूटर कोई कंप्यूटर हो, कंपनी है, वो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करती है ना आपस में बीच में। जैसे एक मेरी कंपनी यहाँ पे, आपकी कंपनी बगल में है या एक ही सिटी में है, हम लोग आपस में किसी नेटवर्क के थ्रू जो आप आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, बस आप जानिए मैं जानूँ, तो उसको इंट्रानेट बोलेंगे। और जब वो ग्लोबल हो जाएगा तो इंटरनेट हो जाएगा, है ना। जो कंपनी टू कंपनी जो होती है, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब होते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरनेट बोला जाता है। तो ये आपका इंटरनेट हो गया। फिर कह रहा है, अ प्रोग्राम टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, HTML हो जाएगा ये। हाँ, फिर कह रहा है X2 इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट की सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। गुड, कौन सा आंसर सही होगा? B। फिर कह रहा है, अ कम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल एक्सेल सीट इज कॉल्ड, जो सीट का कई सारा कम्बिनेशन हो उसको क्या कहेंगे? कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सीट एक्सेल सीट, हाँ उसको वर्कबुक कहेंगे। ठीक है, जब आपका और कोई नहीं है इस पर स्प्रेडशीट नहीं है, ठीक है, उसको वर्कबुक लगा दीजिएगा, M लगाइएगा। फिर लिखा है, इट इज एन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ऑफ वर्ड इन टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन को आपस में मल्टीपल कर देना है, ऑटोमेटिक वो प्लेसमेंट हो जाए, उसको आप करेंगे सबस्क्रिप्ट, उससे वर्ड रैप से करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बच गया, फर्स्ट वाला, अ टेम्पररी होल्डिंग प्लेस ऑफ टेक्स्ट पिक्चर और द ग्राफिक।
ए टेम्पररी होल्ड प्लेस, हाँ ठीक है, इसका क्लिपबोर्ड लगा देंगे। ये कह रहा है कि किसी पिक्चर को, किसी टेक्स्ट को आप टेम्पररी होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए, वो कहाँ से होगा? क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में क्या होता है? कट, कॉपी और पेस्ट। अगर हम लोग किसी कंटेंट को कट कर लेंगे तो जब तक आपका प्रोग्राम बंद नहीं होता है तब तक वो होल्ड रहेगा, अब जब पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा, तो टेम्पररी होल्ड हो गया, परमानेंट तो नहीं हुआ, टेम्पररी, तो आपका हो जाएगा क्लिपबोर्ड। तो इसका आपका 3.1 का हो जाएगा डी सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। फिर क्वेश्चन कह रहा है 4 का, 4 कर रहा है, इसमें देख रहे हैं पिक्सल है, काउंट है, नोड है, बुक मार्क है, प्योर टेबल है, माउस है, मास्टर है, पोर्ट्रेट है, फॉर्मेट पेंटर है, न्यूज ग्रुप है, फिर लैंडस्केप है, ऑटो करेक्ट है और प्लग एंड प्ले है ना। जो अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन में। 4.1 कह रहा है इज एन इंटरनेट फोरम फॉर द डिस्कशन ऑन अ रेंज टू टॉपिक लाइक द आर्टिकल, फॉलो अप, मैसेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों को फॉलो करना है, आर्टिकल करना है, टॉपिक करना है, उस पर डिस्कस करना है, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूज ग्रुप। क्या कहेंगे? न्यूज ग्रुप, है ना। इंटरनेट फोरम ऐसा आपका हो कि आप जिसको बोलते हैं ना ग्रुप कॉलिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो आप लोग कई लोगों को फ़ोन करते हैं, क्या कहते हैं उसको? जैसे मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो ये भी जुड़ गए, ये भी जुड़ गए, सब लोग आपस में जुड़, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस है, तो ये कॉन्फ्रेंस टाइप का है, वही है इसको क्वेश्चन कह रहा है। फिर इज एन एंड पॉइंट ऑफ द ब्रांच इन अ नेटवर्क। नेटवर्क का लास्ट पॉइंट क्या होता है? मास्टर, माउस, पिक्सल। एक प्लग एंड प्ले होगा अगर इस पर कोई अगर नहीं दिया होगा तो। आगे बढ़ते हैं। 4.3 कह रहा है यू विल यूज टू असाइन अ नेम टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक पॉइंट को अगर हमको यूज करना है तो हमको माउस का यूज करेंगे, है ना। यू विल यूज माउस टू असाइन अ नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी पे नाम के ऊपर हमको इस पर क्लिक करना तो क्या करेंगे? माउस ही करेंगे, आप माउस कर देंगे यहाँ पे। फिर अ फाइल कंटेनिंग रिलेटिव परमानेंट डाटा इज नोन एज। जो आपका परमानेंट डाटा होता है उस फाइल को क्या कहेंगे? पिक्सल है, बुकमार्क है, प्योर टेबल कहेंगे उसको, है ना, उसको प्योर टेबल कहते हैं। अ फाइल कंटेन रिलेटिव परमानेंट डाटा इज नोन एज प्योर टेबल। फिर इज प्योर टेबल समझते हैं क्या है? एक्सेल नहीं पढ़े हैं आप लोग, ध्यान नहीं होगा। डॉक्यूमेंट डाटा यूज होते हैं। हाँ। फिर 4.5 में इज द सेट ऑफ द हार्डवेयर स्टैंडर्ड फॉलो बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर टू अलाउ फॉर बेटर कैपेबिलिटी बिटवीन द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो सबसे अधिक प्रिंटर, माउस, काउंट, प्लग एंड प्ले इज द सेट ऑफ द हार्डवेयर follow of the computer manufacturer to allow for the better capability between computer and software। 48 होगा नहीं, हाँ नोड है, नोड ही है इसमें, है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच में ये नोड काम करेगा। नोड इज अ सेट ऑफ द हार्डवेयर, हाँ, स्टैंड फॉलो द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर टू अलाउ बेटर कैपेबिलिटी बिटवीन, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच में नोड काम करेगा ये। फिर लिखिएगा 4.6 है, और इसमें देखिए जो क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन जो दिया है इस वाले में, फिलिंग्स ब्लैंक्स वाले में क्वेश्चन को बहुत क्लियरिटी नहीं किया हुआ है ना। बहुत जो है कि आपको ऐसा ये क्वेश्चन लग रहा है कि ये बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, फिर लिखा है इज द स्मॉलेस्ट डॉट that can be represent on a screen or a paint graphic। इसमें पिक्सल होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एकदम डायरेक्ट लिंक कर रहा है ना। ये पिक्सल के बारे में कह रहा है कि सबसे जो छोटा होता है वो पिक्सल होता है। किसी स्क्रीन पर जो आपको दिखाता है जब इसको जूम करते हैं ना तो पिक्सल फट जाता है ना, स्क्वायर, उसको पिक्सल कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई वही होती है उसकी, वही पूछ रहा है वो। फिर क्या यूजिंग यू कैन समराइज डाटा इन अ लिस्ट। लो
ये तो गलत हो गया। फिर इसका आंसर होगा आपका पिवट टेबल, उसको हटा दीजिएगा, उसका आंसर एग्जैक्ट यही सही है। उसको डाटा का समराइजेशन करता है पिवट टेबल से, जहाँ मैं बताया उसको छोड़ दीजिएगा। फिर लिखा है सेलेक्टिंग चेंज द पेज फ्रॉम टॉल टू वाइड। हाँ वो आपका हो जाएगा लैंडस्केप हो जाएगा, ये अब सही हो जाएगा। इसमें आप भर देंगे विल कंपनी फॉर्मेट फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई। 9 का अच्छा सर mouse होगा। इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, देखिए वो भी छोड़ दीजिए ना, ये पॉइंटिंग डिवाइस ये होगा आपका। फिर 10 हो गया विल कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, इसमें हो जाएगा कॉपी, इसमें फॉर्मेट पॉइंटर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो गलत हो गया ना, एक माउस वाला जो बताया था वो गलत हो गया आपका, और जो बताया था पिवट टेबल वो भी गलत हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन छूट गया है ना। 3 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ तो फिर से हम कल उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे है आपका पार्ट 2 में आपका है, इसमें कन्वर्ट करना है। फिर प्राइमरी की, फॉर्जिन की, डेटाबेस फॉर्म, OLE ऑब्जेक्ट और डाटा वैलिडेशन। तो आपका डाटा वैलिडेशन कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्सेल में। फॉरेन की और प्राइमरी की होता है, जब हम टेबल बनाते हैं ना, टेबल जो पहला कॉलम होता है, जैसे अगर स्टूडेंट का बने तो पहला कॉलम क्या होगा, रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर आपका प्राइमरी की हो गया, उसके बाद जो आपका स्टूडेंट का नाम ये सब हो गया, क्या हो गया, वो फॉरेन की हो गया। डाटाबेस फॉर्म आपका तुम्हें रहना, जिसमें आपका पूरा टेबल होता है, उसको बोलते हैं। OLE क्या है, MS वर्ड में जाइएगा या इसमें अभी कंप्यूटर ओपन करिएगा, इसमें आप जब राइटर ओपन करेंगे ना, आपको इंसर्ट में मिलेगा OLE। उसमें क्या क्या बनाते हैं, उसमें आप QR कोड बना सकते हैं, बार कोड बना सकते हैं, ये सब कहाँ बनाते हैं, OLE के अंदर जा करके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द ब्रीफली द डिफरेंट व्यू अवेलेबल टू व्यू एंड एक्सेल वर्कबुक। तो एक्सेल बारे में जितना कुछ जानते हैं कि नहीं, सब उड़ेल दीजिए उसी पे, हाँ, जितना कुछ आपको नॉलेज है। फिर लिखा है A है, B कह रहा है, तो जो नहीं लिखेगा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 5-5 नंबर का है, तो उसी में सारा टाइम वेस्ट नहीं कर दीजिएगा एक्सेल में, हाँ जी। तो ये सब 5 ही नंबर का दीजिएगा। उसमें लिखा है एन एक्सेल व्हेन यू आर द डीलिंग विथ लार्ज वैल्यूम ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंट डाटा बाय चार्ट इन द advantageous support this statement will your व्यू पॉइंट। इसमें आकर के आप 5 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन 5B। 5 का B कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर, हाँ तो 75 का तो हो जाएगा 75 का, और जो 5 का माइनस का उसको निकाल करके माइनस लगा दीजिएगा, या वो आपका पॉइंट वाला है 0.50 है ना। ये तो 75 पूरा है, 0.50 है, तो नहीं 0.50 क्या करेंगे आप, इधर से काउंट करते हैं, उसको उधर से काउंट करते हैं, बताया था मैंने, ये वही कर दीजिएगा इसमें। और एक कन्वर्ट बाइनरी डेसिमल कर दीजिएगा, इसको डेसिमल कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे आप, इसको एक गुणे 2 पॉइंट मतलब नंबरिंग कर दीजिएगा ऊपर से। नंबरिंग कैसे करेंगे, वो तो सर आप बताने वाले थे। अरे ये डेसिमल में क्या है कि उसके वो 2 लगाते हैं सब। जी, ये बताया था ना, ये बता दिया। बताइए, सॉल्व करिए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर क्वेश्चन दे दीजिए भैया को। चलिए सब आप लोग कर लीजिएगा।